ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ काऊ घी। बैद्यनाथ काऊ घी विश्वास मां का आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार पंचतंत्र को सुधारने में लाभकारी। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा इन दिनों काफी चर्चा में है। वजह है दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी के साथ उनका विवाद और पत्नी के साथ मारपीट के आरोप। लेकिन विवेक बिंद्रा आखिर हैं कौन, ये कैसे चर्चा में आए और कहां से इन्होंने शोहरत की शुरुआत की, चलिए बताते हैं। विवेक बिंद्रा अपने परिचय में खुद को मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच बताते हैं। बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसके सीईओ हैं विवेक बिंद्रा। आज उन्हें विवेक बिंद्रा की कहानी को जानते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जन्म 5 अप्रैल 1978 को लखनऊ में हुआ। विवेक जब 2.5 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। मां ने दूसरी शादी कर ली। बचपन रिश्तेदारों के पास बीता, फिर दिल्ली आ गए और सेंट जेवियर से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की। स्कूल के समय से ही पार्ट टाइम बिजनेस भी शुरू कर दिया था। 16-17 साल की उम्र में कॉलोनी में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे थे। फुटपाथ पर डिक्शनरी भी बेची। राइटर शिव खेड़ा की मोटिवेशनल किताब यू कैन विन से विवेक बिंद्रा काफी प्रभावित रहे। इसे ही पढ़कर उन्होंने फैसला किया कि बिजनेस और इंस्पिरेशन के फील्ड में ही कुछ करना है। गेम्स से भी उन्हें काफी इंस्पिरेशन मिलती रही है। हारने के बाद दोबारा उठ खड़े होने की काबिलियत से काफी प्रेरित थे विवेक। 2001 में सेंट जेवियर्स कॉलेज दिल्ली से बीबीए की। बीबीए के बाद लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन बिजनेस स्कूल में भी एडमिशन हो गया था, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से नहीं जा पाए। फिर अमेठी कॉलेज नोएडा से 2005 में एमबीए किया। उन्होंने देखा कि उनके जैसे और लोग इसी तरह से परेशान हैं और इसे ही उन्होंने आगे जाकर अपना मिशन बनाया। पढ़ाई के दौरान 2004 में उनके प्रोफेसर ने उन्हें पढ़ने के लिए भगवत गीता दी। वो उससे काफ़ी प्रभावित हुए। विवेक बिंद्रा खुद भी गीता का अपने जीवन पर असर मानते दिखते हैं। पढ़ाई के बाद विवेक ने संन्यास वाला जीवन अपना लिया और इस्कॉन चले गए। 4 साल तक ब्रह्मचारी जीवन जिया, भिक्षा मांगी, सेवा की, शास्त्र पढ़ा। इस दौरान एक और रास्ता मिला। वो कई कॉरपोरेट हाउसेज में जाकर गीता पर लेक्चर देने लगे। अपने गुरु की सलाह पर सांसारिक दुनिया में लौटे और लोगों की मदद का दावा किया। और फिर आया बिजनेस वाला रोल। 2012 में विवेक ने ग्लोबल एक्ट नाम से अपनी कंपनी शुरू कर दी, ग्लोबल एक्ट एकेडमी ऑफ कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग। अप्रैल 2019 में विवेक ने इसका नाम बदलकर रख दिया बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। विवेक खुद ही इस कंपनी के सीईओ हैं। दुनिया भर में इस कंपनी के क्लाइंट्स बताए जाते हैं। लगभग 100 से ज़्यादा सीईओज को विवेक कोचिंग देने का दावा भी करते हैं। 2019 में ही उन्हें इकोनॉमिक टाइम्स से गेम चेंजर ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया। विवेक बिंद्रा बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटीज के साथ भी नजर आते रहते हैं। विवेक अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिस पर लगभग 24.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि वो 1000 से ज़्यादा वीडियोस अब तक अपने चैनल पर पोस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक मिलाकर उनके कुल 5.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यानी सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। ये तो रहा उनका परिचय, लेकिन विवेक बिंद्रा का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। चलिए वो भी जान लेते हैं। 22 दिसंबर 2023 को खबर आई कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर में एफआईआर दर्ज हो रखी है। 9 दिसंबर को विवेक बिंद्रा के खिलाफ उनके साले वैभव क्वात्रा ने गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 126 थाने में शिकायत दी। आरोप लगाया कि विवेक बिंद्रा ने पत्नी के साथ गाली गलौज कर काफी मारपीट की। शिकायत के बाद विवेक बिंद्रा के खिलाफ 14 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक उनकी बहन यानिका की शादी 6 दिसंबर 2023 को विवेक से हुई थी। अगले दिन 7 दिसंबर की सुबह विवेक बिंद्रा की अपनी मां से बहस हो रही थी और इस दौरान उनकी पत्नी ने जब बीच बचाव किया तो विवेक ने उनके साथ मारपीट की। दूसरा विवाद, संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर 11 दिसंबर को बिग स्कैम एक्सपोज्ड नाम से एक वीडियो डाला। वीडियो में संदीप माहेश्वरी 2 लड़कों से बात करते दिखते हैं। वो कहते हैं कि दोनों लड़कों ने एक बड़े यूट्यूबर का कोर्स खरीदा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बिजनेसमैन की जगह सेल्समैन बना रहे हैं। इसके अगले दिन संदीप माहेश्वरी अपने यूट्यूब कम्युनिटी पर एक पोस्ट में कहते हैं उन पर वो वीडियो चैनल से हटाने का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वो वीडियो नहीं हटाएंगे। एक और पोस्ट में संदीप ने आरोप लगाते हुए कहा कि विवेक बिंद्रा ने उनकी लीगल टीम को धमकी दी और उनके घर अपने कर्मचारियों को भेजा। इस विवाद में विवेक बिंद्रा ने कहा कि वो एक बार संदीप माहेश्वरी के शो में आ चुके हैं और दोबारा भी शो में आने को तैयार हैं। विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी को खुली चुनौती भी दी। ये विवाद विवेक बिंद्रा के जून 2022 के एक वीडियो से शुरू हुआ था। इस वीडियो के एक हिस्से में सिखों के गुरु गोविंद सिंह की टोडरमल के साथ चर्चा दिखाई गई थी और जैसा कि विवेक बिंद्रा के वीडियोस का फॉर्मेट होता है, वीडियो में विवेक बिंद्रा बोल रहे होते हैं और साथ में एनिमेशन चल रहा होता है। इस वीडियो में भी गुरु गोविंद सिंह को एनिमेट कर दिया गया था, जिस पर आपत्ति जताई गई।
इस पर विवेक बिंद्रा की ओर से माफी मांगी गई थी। ये भी कहा गया था कि वीडियो से उस हिस्से को हटा दिया गया है जिस पर सिख समुदाय ने नाराजगी जताई थी। द लल्लन टॉप के शो गेस्ट इन द न्यूज रूम में विवेक बिंद्रा ने इस विवाद पर कहा था, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और एक टोडरमल जैन की हमने चर्चा दिखाई और वो चर्चा बहुत अच्छी है, सबको मालूम है। वो चर्चा में दोनों धर्मों का सम्मान बढ़ रहा है, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मूव नहीं करा सकते आप, उनको एनिमेट नहीं करा सकते। तो मुझे ऐसे कोई नियम का नहीं पता था, उसकी मुझे जानकारी नहीं थी। निंदा किसी की नहीं हुई थी, दोनों धर्मों का सम्मान ही बढ़ रहा था चर्चा में। गलती क्या थी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को एनिमेट कर दिया कि वो चल बोल रहे थे, ऐसा वो चल रहे थे या कुछ कह रहे थे, तो उनकी खाली आप फोटो लगा सकते हैं, उनको एनिमेट नहीं कर सकते, ऐसा उनकी सिख धर्म में आपत्ति मान्यता है, उनका मानना है ऐसा। तो कुछ लोग बहुत नाराज हो गए कि विवेक बिंद्रा को जेल में डालो, उन्होंने हमारा अपमान कर दिया। तो मैंने कहा कि उनको एनिमेट करने से अगर आप अपमानित फील किए हैं तो मैं एक बार नहीं 100 बार माफी मांगता हूं। विवेक बिंद्रा ने कहा था कि यह गलती अज्ञानता के कारण हुई थी और इसके लिए वो एक बार नहीं 100 बार माफी मांगते हैं। अगला विवाद, डॉक्टरों वाला केस। ये केस 2018 में हुआ था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ केस किया था। शिकायत की गई थी कि विवेक बिंद्रा ने एक वीडियो में देश के डॉक्टरों के लिए खूनी और लुटेरा जैसे आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। इस वीडियो का टाइटल था इंडियन मेडिकल सिस्टम की असलियत, जो कि 29 दिसंबर 2017 को अपलोड किया गया था। एफआईआर में कहा गया कि विवेक बिंद्रा ने डॉक्टरों की पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश की है। मामला कोर्ट तक पहुंचा। विवेक बिंद्रा के खिलाफ 50 करोड़ रुपए के मानहानि का केस हुआ था। विवेक बिंद्रा खैर ये केस जीत गए थे। जीआईडीएन में विवेक बिंद्रा ने इस केस के बारे में बताया था, कई अखबारों ने छाप दिया था मुझको जेल होगी, हाँ हो जाएगी, ऐसा हाँ। और जो है रोज 100, 500, 1000 डॉक्टर के हमारे ऑफिस में फोन आते थे, तोड़ देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे। एक्चुअली मैंने डॉक्टर्स के ऊपर बताया था कि उनकी मैल प्रैक्टिसेस ये हो रही है और डॉक्टर्स को करना चाहिए, स्केलेबल मॉडल बिल्ड करना चाहिए। विवेक बिंद्रा के मुताबिक इस केस के फाइनल जजमेंट में लिखा गया था कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ केस करना तो दूर, उन्हें समन भी नहीं कर सकते, ये लोकतंत्र की हत्या होगी। बिंद्रा ने बताया था कि इस केस में आईएमए से जज ने कहा था, विवेक बिंद्रा जैसे लोगों पर केस करना बंद कीजिए, अपनी बात रखना विवेक बिंद्रा के अधिकारों में है। विवेक बिंद्रा आज जिस भी मकाम पर हैं, लेकिन उनकी पूरी जीवन यात्रा विवादों और अलग अलग अनुभवों से भरी रही है। विवेक बिंद्रा से जुड़े और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ललन टॉप पर बने रहें। मेरा नाम है उपासना। कैसा लगा ये एपिसोड हमें ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक देते रहें और जुड़े रहिए ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।